जय श्री कृष्ण दोस्तों। अपनापन क्या होता है, आइए इसको एक कहानी के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। कॉलबेल की आवाज़ सुनकर जैसे ही सुबह सुबह शांतनु ने दरवाज़ा खोला, सामने एक पुराना सा ब्रीफकेस लिए गांव के मास्टर जी और उनकी बीमार पत्नी खड़ी थी। मास्टर जी ने चेहरे के हाव भाव से पता लगा लिया कि उन्हें सामने देख शांतनु को जरा भी खुशी का एहसास नहीं हुआ है। ज़बरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करते हुए बोला, अरे सर, आप दोनों बिना कुछ बताए अचानक से चले आए, अंदर आइए। मास्टर साहब ब्रीफकेस उठाए अंदर आते हुए बोले, हाँ बेटा, अचानक से आना पड़ा। मास्टरनी साहब बीमार हैं, पिछले कुछ दिनों से तेज़ फीवर उतर ही नहीं रहा, काफ़ी कमज़ोर भी हो गई है। गांव के डॉक्टर ने एम्स में अविलंब दिखाने की सलाह दी है। अगर तुम आज ऑफिस से छुट्टी लेकर ज़रा वहाँ नंबर लगाने में मेरी मदद कर सको तो। बीच में ही शांतनु ने बोला, नहीं नहीं, छुट्टी तो ऑफिस से मिलना असंभव सा है। थोड़ी देर में प्रिया यानी कि शांतनु की पत्नी ने भी अनमने ढंग से 2 कप चाय और कुछ बिस्किट उन दोनों बुजुर्गों के सामने टेबल पर रख दिए हैं। शान्या, शांतनु की बेटी, सोकर उठी ही थी और उठते ही मास्टर जी और उनकी पत्नी को देखकर खूब खुशी से चहकते हुए दादू दादी बोलकर उनसे लिपट गई। दरअसल 6 महीने पहले जब शांतनु 1 सप्ताह के लिए गांव गया था तो शान्या ज़्यादातर मास्टर जी के घर पर ही खेला करती थी। मास्टर जी निसंतान थे और उनका छोटा सा घर शांतनु के गांव वाले घर से बिल्कुल सटा हुआ था। बूढ़े मास्टर साहब खूब शान्या के साथ खेलते और मास्टरनी साहिबा बूढ़ी होने के बावजूद दिन भर कुछ न कुछ बनाकर शान्या को खिलाती रहती थी। बच्चे के साथ तो वे भी दोनों बच्चे ही बन गए थे। गांव से दिल्ली वापस लौटते वक्त शान्या खूब रोई। उसके अपने दादा दादी तो थे नहीं, मास्टर जी और मास्टरनी जी में ही शान्या दादा दादी देखती थी। जाते वक्त शांतनु ने घर का पता देते हुए कहा कि कभी भी आप लोग दिल्ली आएँ तो हमारे घर ज़रूर आइएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। दोनों बुजुर्गों की आंखों से शान्या को जाते देख आंसू गिर रहे थे और जी भर भर के आशीर्वाद दे रहे थे। कुल्ला करके जैसे ही मास्टर जी बेसिन के पास आए, प्रिया की आवाज़ सुनाई दी, क्या ज़रूरत थी तुम्हें इनको अपना घर का पता देने की? दोपहर को मेरी सहेलियां आती हैं, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? और शान्या को अंदर ले जाओ, कहीं बीमार बुढ़िया मास्टरनी जी की गोद में बीमार न पड़ जाए। शांतनु ने कहा, मुझे क्या पता था कि सच में ही आ जाएंगे, रुको, मैं इन्हें किसी तरह से यहाँ से टरकाता हूँ। दोनों बुजुर्ग यात्रा से थके हारे और भूखे आए थे। सोचा था बड़े इत्मीनान से शांतनु के घर चलकर सबके साथ आराम से नाश्ता करेंगे, इस कारण उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं था। आखिर बचपन में कितनी बार शांतनु ने भी तो हमारे घर खाना खाया है। उन्होंने जैसे अधिकार से उसे उसकी पसंद के घी के आलू के पराठे खिलाते थे। इतना बड़ा आदमी बन जाने के बाद भी शांतनु उन्हें वैसे ही पराठे खिलाएगा। शान्या, मम्मी की तेज़ आवाज़ सुनकर डरते हुए शान्या अंदर कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद जैसे ही शांतनु हॉल में उनसे मिलने आया तो देखा चाय बिस्किट वैसे ही पड़े हैं और वे दोनों जा चुके हैं। पहली बार दिल्ली आए दोनों बुजुर्ग किसी तरह टैक्सी से एम्स पहुँचे और भारी भीड़ के बीच थोड़ा सुस्ताने के लिए एक जगह ज़मीन पर बैठ गए। तभी उनके सामने एक काला सा आदमी आया और उनके गांव का नाम बताते हुए पूछा, आप मास्टर जी और मास्टरनी जी हैं ना? मुझे नहीं पहचाना? मैं कल्लू, आपने मुझे पढ़ाया है। मास्टर जी को याद आया, ये बटेसर हरिजन का लड़का कल्लू है। बटेसर नाली और मैला साफ करने का काम करता था। कल्लू को हरिजन होने के कारण स्कूल में आने पर गांव वाले को एतराज़ था, इसलिए मास्टर साहब शाम में 1 घंटे कल्लू को चुपचाप उसके घर पढ़ा आया करते थे। कल्लू ने बोला, मैं इस अस्पताल में 4th श्रेणी का कर्मचारी हूँ। साफ़ सफाई से लेकर पोस्टमार्टम रूम की सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। फिर तुरंत उनका ब्रीफकेस सर पर उठाकर अपने 1 रूम वाले छोटे से क्वार्टर में ले गया। रास्ते में अपने साथ काम करने वाले लोगों को खुशी खुशी बता रहा था कि मेरे रिश्तेदार गांव से आए हैं, मैं इन्हें घर पहुंचाकर अभी आता हूं। घर पहुंचते ही पत्नी को सारी बातें बताई।
पत्नी भी खुशी खुशी तुरंत दोनों के पैर छुए, फिर सब मिलकर एक साथ गर्मा गर्म नाश्ता किए। फिर कल्लू की छोटी सी बेटी उन बुजुर्गों के साथ खेलने लगी। कल्लू बोला, आप लोग आराम करें, आज मैं कुछ भी हूँ आपकी बदौलत ही हूँ। फिर कल्लू अस्पताल में नंबर लगा आया। कल्लू की माँ नहीं थी बचपन से ही, इसलिए मास्टरनी जी में उसे अपनी माँ दिखाई पड़ती थी। मास्टरनी साहब का नंबर आते ही कल्लू हाथ जोड़कर डॉक्टर से बोला, ज़रा अच्छे से इनका इलाज करना डॉक्टर साहब, ये मेरी बूढ़ी माई है। सुनकर बूढ़ी माँ ने आशीर्वाद की झड़ियाँ लगाते हुए अपने कांपते हाथ कल्लू के सर पर रख दिए। वो बांझ औरत आज सचमुच माँ बन गई थी। उसे आज बेटा मिल गया था और उस बिन माँ के कल्लू को भी माँ मिल गई थी। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या धारणा है? कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों।